जिस दिन मुझे संबित पात्रा के सामने बैठा गया, इस जूते से उसका स्वागत करूंगा। और दूसरा एक पत्रकार और है जो अपने आप को बहुत भारत पूछता है, बात करता है। आपने देखा आज भारत का जो है, उसको भी जूता मारने की मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा जब पूरी होगी मैं समझूंगा मैं देश में सारे काम कर लिए। ऐसे झूठे मक्कार भेड़ियों दलालों का ही विरोध करना हमें, जब ये भारत बचेगा और भारत के लोग बचेंगे। उनकी पत्नी कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि उन्होंने आखिरी शब्द कहा था, आखिरी शब्द में कहा था कि मुझे इन लोगों ने मार दिया, मुझे इन लोगों ने मार दिया। कौन लोग है वो? किसका नाम लेना चाह रहे थे? राजीव त्यागी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जांच करानी चाहिए, क्योंकि मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, प्रवक्ता के खिलाफ बीजेपी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। 302 का उनको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए। ये आवाज उठेगी, दबने से नहीं दबेगी। राजीव त्यागी की आवाज को दबाया जा रहा था, कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं सकते। ये लोग म्यूट कर देते हैं, बंद करते हैं। वो कहता रहा मैं बताऊंगा जयचंद कौन है, कहता रहा मैं बताऊंगा देशद्रोही कौन है, कहता रहा मुझे मौका दो। पर सदाना ने और संबित पात्रा ने उसकी आवाज को कहने के दबा दिया, जिससे वो अंदर घुट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों में ही राजीव त्यागी जी जो हैं एक टीवी डिबेट शो के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और देखा यह जा रहा था कि संबित पात्रा जो हैं लगातार जब भी कोई टीवी डिबेट शो में बोल रहा होता है कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, तो उनको दबाने की कोशिश करते हैं लगातार। और अन्य जो भी चैनल एंकर्स है वो भी दबाने का कार्य करती हैं, ऐसा जनता कह रही है, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन आज हमारे साथ राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर के तौर पे भी जाने जाते हैं, पंडित जगदीश शर्मा जी। तो इससे जानने की कोशिश करते हैं जो राजीव त्यागी की जो मौत हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, और क्या वाकई में जो टीवी डिबेट चलाए जाते हैं वो धर्म को लेकर के चलाया जाता है या फिर कोई सोच समझी चाल होती है, और एंकर का कितना बड़ा इसमें अहम रोल होता है, किस तरीके से इनको दबाया जाता है, इनकी आवाज को नहीं दबाया जाता, आवाज कैसे कम की जाती है। इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। क्या बताना चाहेंगे राजीव त्यागी की जो मौत होती है उसके पीछे का कारण कौन है? देखिए, राजीव की जो मौत है वो एक हत्या है, षड्यंत्र है, बहुत बड़ा मर्डर है। क्या भारत सरकार को इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? पूरे देश ने देखा डिबेट में। वो अपनी बात कहना चाहता था, पर नहीं कहने दी, दबाया जा रहा था। एंकर भी दबा रहा था और संबित पात्रा भी दबा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को जयचंद कह रहा था, देशद्रोही कह रहा था, राष्ट्रभक्त है राजीव, पंडित है, पंडितों का अपमान करा जा रहा था, तिलक का अपमान करा जा रहा था। मैं समझता हूं कहीं जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उनकी पत्नी कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि उन्होंने आखिरी शब्द कहा था, आखिरी शब्द में कहा था कि मुझे इन लोगों ने मार दिया, मुझे इन लोगों ने मार दिया। कौन लोग है वो? किसका नाम लेना चाह रहे थे? राजीव त्यागी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जांच करानी चाहिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे? सुशांत बड़ा है या राजीव त्यागी? देखना पड़ेगा। सुशांत ने आत्महत्या करी, 2 महीने से पूरी मीडिया ने सर पे उठा रखा है, वो जांच पूरी नहीं हो रही है। CBI, ED, हर भारत के एजेंसी उसमें लगी है। क्या ये राजीव त्यागी इंपॉर्टेंट नहीं था? वो किसी माँ का बेटा नहीं था, किसी बेटे का पिता नहीं था। सोचने की बात है, इसको दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया में आग की तरह ये फैल रहा है, हर आदमी इसकी चर्चा कर रहा है, पर मीडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, प्रवक्ता के खिलाफ बीजेपी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। 302 का उनको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए। ये आवाज उठेगी, दबने से नहीं दबेगी। राजीव त्यागी की आवाज को दबाया जा रहा था, कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं सकते। ये लोग म्यूट कर देते हैं, बंद करते हैं। वो कहता रहा मैं बताऊंगा जयचंद कौन है, कहता रहा मैं बताऊंगा देशद्रोही कौन है, कहता रहा मुझे मौका दो। पर सदाना ने और संबित पात्रा ने उसकी आवाज को कहने के दबा दिया, जिससे वो अंदर घुट गया। वो हार्ट का पेशेंट नहीं था, वो बीमार नहीं था, वो जुझारू क्रांतिकारी नेता था, हमारा प्रवक्ता था। उसको खो दिया हमने, हमें दुख है। मैं भी उस वक्त डिबेट पर बैठा था, बोला नहीं गया मुझसे कि ये हुआ क्या है। भाई सही मायने में सरकार का काम यही है कि अच्छे लोगों को मारना, उसकी आवाज को दबाना, लोकतंत्र की हत्या करना, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना। और ये सरकार 6 साल में वही काम कर रही है। कुछ करने को काम नहीं है। ना ये जनता की बात करेंगे, ना लोगों की बात करेंगे, ना महिला की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, ना व्यापार की बात करेंगे। ये सिर्फ इस हिंदुस्तान को खत्म करेंगे, किसी भी तरह खत्म करेंगे, और कर रहे हैं।
जगदीश शर्मा जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब लगातार जो जनता है, जितने भी चैनलों पे जो टीवी जो शो चलाए जाते हैं, जो डिबेट चलाए जाते हैं, उसमें काम का तो मुद्दा कोई चलाया नहीं जाता। अब जनता ये कह रही है जब काम का मुद्दा नहीं चला जाता तो ऐसे फिर उसके जो टाइटल होते हैं, जो डिबेट शो चलाए जाते हैं जिसमें टक्कर दिखाया जाता है, उसमें दंगल दिखाए जाते हैं, इस तरीके के टाइटल दिया जाता है। टाइटल कुछ और होता है, टॉपिक कुछ और होता है और मसला कुछ और चीज़ को लेकर करते हैं, घुमा किसी और तरीके पर देते हैं। हालांकि जो राजू त्यागी जी जो बात कर रहे थे, जो डिबेट चलाया जा रहा था, वो दंगे को लेकर के था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो टीकों को लेकर के आप हिंदू नहीं हैं, आप असली हिंदू नहीं हैं, आप जयचंद हैं, आपको सीने में टीका लगाना चाहिए, ऐसे लेकर के तो पर्सनल टारगेट भी कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता बैठा है उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। आप उसकी नजर देखना चाहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6 साल में ये जब से सरकार आई, ये सोचते हैं हिंदुस्तान था ही नहीं, हमने हिंदुस्तान बना दिया है। ये गलत फहमी के शिकार हो गए। मैं समझता हूं आज पूरा देश जानता है जो मुद्दे हैं, मुद्दा नेपाल है, मुद्दा पाकिस्तान है, मुद्दा चाइना है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा व्यापार है, मुद्दा महिला की सुरक्षा है। उस पर ये बात नहीं करेंगे जो देश से वादे करे थे, पर ये मुद्दे लाएंगे नए, जयचंद बनाएंगे, देशद्रोही बनाएंगे एक हिंदुस्तानी को। इस तरह के भड़काऊ मुद्दे हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, भाई से भाई को लड़ाएंगे, मंदिर के झूठे निर्माण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता, श्रेय लेते कि हमने बना दिया। कहीं ना कहीं इनका राजनीति धर्म के चारों तरफ घूम रही है और ये आगामी आने वाले समय में इस देश के लिए खतरनाक साबित होंगे लोग। ये जयचंद तो खुद हैं, ये देशद्रोही तो खुद हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। इनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन सर, देश के जो बड़े पत्रकार हैं वो भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार जो टीवी डिबेट शो जब चलाया जाता है तो उसमें बात किया जाता है, किसी एक टॉपिक को लेकर के बात की जाती है, उसमें क्या हल निकाला जाना चाहिए, सरकार को क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर के बातचीत की जाती है। लेकिन अब देश के बड़े पत्रकार सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आजकल के टीवी डिबेट शो में ऐसा कुछ चलाया नहीं जाता है, धर्म के खिलाफ बांटा जाता है और लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्याएं की जाती है। हर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्याएं की जाती है। आप इसकी नजर से देखना चाहते हैं? संस्कृति और सभ्यता का मजाक बना दिया इन्होंने। कल मैं IBN न्यूज़ 18 चैनल देख रहा था, उसमें एक प्रोग्राम था अमीश देवगन का। एक रवि त्रिपाठी इंसान थे जो कि कम से कम 70 साल के इंसान थे और ये लड़का या रमेश देव इतना शिष्टाचार से, अमीश देवगन इतना शिष्टाचार से दूर हो गया है, उसको अबे तबे करके बात कर रहा था। अबे तेरी बाप का उम्र, वो शर्म कर, कुछ तो सभ्यता संस्कृति दिखा। क्या रहता रवि त्रिपाठी? अरे कोई बाप का नाम भी लेता है, कोई बुजुर्गों का भी नाम लेता है। क्या हमारे देश की यह संस्कृति है? ऐसे घटिया पत्रकार इस देश में, दलाल पत्रकार, मैं उसे दलाल कहूंगा, खुल के कहूंगा। दलाल पत्रकार अगर पत्रकारिता में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार होना पड़ेगा और वो हो रहा है। वो पत्रकार भी शर्मसार हो रहे हैं जो पत्रकारिता जगत में आए थे और इसलिए आए थे कि हम काम करेंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे, सत्य को उजागर करेंगे। वो कहीं भी शर्मसार हैं और दबा दिए जा रहे हैं। सब झूठे, नकली और दलाल और मीडिया, गोदी मीडिया के लोग सामने आ रहे हैं। हमें दुख है कि भारत कैसा बन रहा है। लेकिन सर, अब सवाल ये उठ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग बात टीवी डिबेट शो में चाकू छुरा भी लेकर के जाने शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं अपनी बात बता दूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा। जिस दिन मुझे संबित पात्रा के सामने बैठा गया, इस जूते से उसका स्वागत करूंगा। और दूसरा एक पत्रकार और है जो अपने आप को बहुत भारत पूछता है, बात करता है। आपने देखा आज भारत का जो है, उसको भी जूता मारने की मेरी इच्छा है। लेकिन मेरी इच्छा जब पूरी होगी मैं समझूंगा मैं देश में सारे काम कर लिए। ऐसे झूठे मक्कार, भेड़ियों, दलालों का ही विरोध करना हमें, जब ये भारत बचेगा और भारत के लोग बचेंगे। सर, आप टीवी डिबेट में लगातार जाते रहते हैं और कभी बड़े चैनलों में जाते रहते हैं, मैं लगातार देखता रहता हूं, आपको फॉलो भी करते रहता हूं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जो टीवी एंकर की तरफ से आपको भी दबाया जाने कभी सामने आया हो, चाहे जो प्रवक्ता हो विपक्ष पार्टी के, वो आपको दबाने के कभी ऐसा कोई कार्य कर रहा हो, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको भी दबाया जाने का? जब मैं डिबेट में जाता हूं ना तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से डिबेट नहीं करनी पड़ती, मुझे एंकर से भिड़ना पड़ता है। एंकर अपने धर्म को भूल गए हैं। उन्होंने, उनकी माँ ने दूध पिलाया तो बीजेपी से हमारा सामना कराएं, वो खुद ही भिड़ जाते हैं। वो मैं कह रहा हूं ना, दलाल हैं, वो पैसा लेकर बैठे हैं। वो अपने आकाओं को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका प्रवक्ता चुप है, हम विपक्ष से, कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। मैंने तो कहा था अपने नेता से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, इस डिबेट को ही बंद करा दो। यही भारत को बर्बाद करी है, यही लोकतंत्र की हत्या करी है, यही ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे देश गुमराह हो रहा है। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ये लोग काम की बात नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ धर्म और ईमान पर देश को और देश के लोगों को लड़वाते हैं, जो भारत के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, अब उनकी पत्नी कह रही हैं, राजू त्यागी जी की जो पत्नी, वो कह रही हैं कि जो उनके आखिरी शब्द थे वो ये थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। इससे सर क्या संदेश जाता है और इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, आनंद पालन में उनकी पत्नी साथ थी,
और उन्होंने कहा, 2 दिन पहले मेरी भी बात हुई थी, वो बड़े गंभीर थे, बड़ी सोच में थे कि देश कैसे चलेगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें रोज सामना करना पड़ता है, हमें झूठे पत्रकारों से, दलाल पत्रकारों से, गोदी मीडिया के पत्रकारों से रोज सामना करना पड़ता है, हम रोज लड़ रहे हैं। एक तो सैनिक वो है जो बॉर्डर पे लड़ता है, एक सैनिक वो भी है जो पत्रकारिता का इन दलालों से लड़ता है। वो बड़े परेशान रहते थे, कह रहे थे भाई करें क्या, किस तरह की सरकार आ गई है, हम जो भी कहते हैं ये हमें झूठा कराते हैं और देश का बेड़ा कर करें हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि आखिरी टाइम वो उनके साथ थी, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इन लोगों ने मार दिया, मुझे तो इन लोगों ने मार दिया, इंक्वायरी इसी की होनी चाहिए। वो लोग कौन थे? वो थे संबित पात्रा, आज तक के सदाना, आज तक का चैनल भी रद्द करना चाहिए। और ऐसे भविष्य में जितने भी डिबेट हैं जो देश को गुमराह करते हैं, जो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सभी के चैनल रद्द कर देने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इस टीवी चैनलों की, इससे अच्छा तो सोशल मीडिया में ठीक चल रहा है, जो कम से कम राजीव त्यागी की आवाज को तो बुलंद कर रहे हैं, सच्चाई की डिमांड तो कर रहे हैं। खेल हो रहा पूरे देश में, खेल।